पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस एडवांस एक्सेल की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नए और एडवांस लेवल के ट्रिक। सबसे पहले आप देख लें, डेटा में हमने लिखा हुआ है रेट और उनका आइटम नेम। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए एप्पल का एक रेट 50 रुपये का सेल है, फिर 50 रुपये की सेल है और फिर 50 रुपये की सेल है। तो इस तरीके से हमारा टोटल एप्पल जो बिका है वो है हमारा 150 रुपये, यानी कि 150 रुपये जो यहाँ पर आपको शो हो रही है। इसी तरीके से अगर हम कोई भी एक आइटम का नाम इस बॉक्स में फिल करते हैं तो उसका टोटल ऑटोमेटिक आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट तैयार कर रखी है। मैंगो पर हमने क्लिक किया या मैंगो लिख दिया है इस बॉक्स में, तो 40, 40, 80 और 40 3 बार हमारा मैंगो आया है, तो टोटल आंसर है हमारा 120। तो ये दोस्तों किस तरीके से हमें करना है हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इस डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल करते हुए पेस्ट वैल्यू करते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरीके से हमने डेटा लिख दिया है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आइटम का नेम देंगे आप। तो हम इस हेडिंग को ही सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ कोई आइटम नेम देंगे तो ऑटोमेटिक उसका टोटल यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो चलें दोस्तों, अब हम देखते हैं इसका टोटल। यहाँ से हम बॉर्डर लगाते हैं। अब चलते हैं सबसे पहले फार्मूला लगाने की तरफ। सबसे पहले आपको फार्मूला लगाना होता है इक्वल सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद आपको रेंज देना होगी। तो रेंज हमारा यहाँ से स्टार्ट होकर लगभग यहाँ तक गया है, यानी कि A2 to A19। ओके, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए और क्राइटेरिया आपको देना है, यानी आप क्या चाहते हैं। तो हम चाहते हैं जो इस सेल में लिखा हो जो भी नाम, उसका टोटल आ जाना चाहिए। उसके बाद हम फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम सम रेंज देंगे, यानी सम रेंज जो है हमारा टोटल B2 से लेकर B19 तक होगा। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। आंसर में 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने अभी कोई भी नेम नहीं दिया है। तो अगर हम नॉर्मली कोई नाम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं एक, तो उसका टोटल आपके सामने आएगा। लेकिन मैंने अभी क्या किया था, बार बार तो मैं नहीं लिखने वाला हूँ। इससे बचने के लिए हम एक लिस्ट तैयार कर देंगे इन नामों की। तो कैसे करते हैं चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले आप इस सेल को सिलेक्ट करें, उसके बाद डेटा पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर होता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करें, उसके बाद वैल्यू पर क्लिक करके लिस्ट पर क्लिक कर दें, और उसके बाद यहाँ पर सोर्स आपको देना होता है पूरा नेम, यहाँ से यहाँ तक के सभी रेंज की हम लिस्ट चाहते हैं। उसके बाद ओके कर दें। तो देखा दोस्तों आपने, जब ऐसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा पॉइंट आएगा। यहाँ से आप नाम बार बार ना लिखकर एक क्लिक कर दें तो आप देख पाएंगे हमारे आंसर भी आना शुरू हो गए हैं और हमारी एक लिस्ट भी बनकर तैयार है। तो दोस्तों आपने सीख लिया होगा ये चीज़ें कि आपका नेम और उनके अकॉर्डिंग उनकी लिस्ट तैयार कैसे करना है और टोटल भी कैसे करना है। लेकिन एक चीज़ और थी इस डेटा में जो मैंने आपको पहली बार में दिखाया था। जैसे ही कोई नाम यहाँ पर लिखा जाता है उस डेटा में कलर ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाता है। जैसे मैं यहाँ नाम चेंज करके दिखाता हूँ आपको, चेरी करूँगा तो चेरी पर हमारा ऑटोमेटिक कलर हो जाएगा। इसके अलावा हम एप्पल करते हैं तो एप्पल पर क्लिक हो जाएगा, और ऐसे ही हम जिस पर भी क्लिक करके नाम लिख देते हैं तो उस पर कलर हो जाता है। तो इस डेटा में भी हम अपना कलर कैसे कर सकते हैं सीखते हैं। तो सबसे पहले आपका जो नाम है उस पर पहले कंट्रोल A से सिलेक्ट करें पूरे डेटा को। उसके बाद होम पर जाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करें और न्यू रूल पर क्लिक कर दें। यहाँ पर यूज़ ए फार्मूला डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट पर क्लिक करके यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आपको सेल का पहला नाम देना है, उसके बाद इक्वल लगाना है, और उसके बाद वो नेम आपको देना है जिसमें आप नाम लिख रहे हैं, जैसे कि ये वाला। उसके बाद आप यहाँ से डॉलर साइन रिमूव करेंगे
उसके बाद फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लगाएंगे कोई भी एक कलर। तो आप कलर लगाने के बाद ओके कर दें और यहाँ से भी ओके कर दें। तो अब आप यहाँ पर कोई भी नेम चेंज करेंगे तो इसका ये नेम यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन एक मिस्टेक हो गई है। तो उस मिस्टेक को भी देख लेते हैं कि मिस्टेक हुई क्या है। यहाँ मैनेज रूल पर क्लिक करें और यहाँ आप मिस्टेक को देख पाएंगे। एडिट रूल पर क्लिक कर दें। यहाँ पर हमारी मिस्टेक ये है कि हमें सबसे पहले जो नाम देना होगा इक्वल के बाद वो ये देना होगा, उसके बाद इक्वल, उसके बाद ये वाला नाम देना होगा। हमने थोड़ा सा इधर से उधर कर दिया था और कुछ नहीं करना है, ओके कर देना है। अप्लाई, ओके। अब आप देखेंगे जैसे ही यहाँ इस सेल पे कोई नाम देंगे हम, ऑटोमेटिक उन पर कलर होते चले जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो में बताई गई ट्रिक्स आपके काम आएंगी ही आएंगी और आपके समझ में भी आ गई होंगी। वीडियो को पॉज करके सेव कर दीजिए और आप इसका प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। हिंद स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर बने रहें एडवांस एक्सेल सीखने के लिए।